हेलो विद्यार्थियों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आप भी अपन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी में कल भी अपन ने पढ़ा था कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल ज्योग्राफी चलती है उसके लिए अधिक उपयोगी है और अधिक से अधिक कंपटीशनों में जिसमें ज्योग्राफी आती है। एक विशेष रूप में ज्योग्राफी के लिए नेट वगैरह और फर्स्ट ग्रेड वगैरह और आरपीएससी वगैरह जिसमें भी कंपटीशन होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इनके लिए एक तरह से समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही केवल मैं नोट करता हूँ। कल अपन ने पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। कांट महोदय के अनुसार पृथ्वी का उत्पत्ति सिद्धांत, तो इसने गैसीय परिकल्पना को लागू किया था। गैसीय परिकल्पना के आधार पर कुछ प्रमाण एकत्रित करके और इस प्रकार से मतलब ब्रह्मांड में छोटे छोटे वायु के कण विचरण कर रहे थे, उनको इन्होंने आद्य पदार्थ माना और आद्य पदार्थ जब आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं आकर्षण से, तो ये एक दूसरे के चक्कर लगाने लगते हैं, टकराते हैं, जिससे गति और ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस प्रकार से इनका मानना था और इस कांट के गैसीय परिकल्पना को जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर आधारित है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर आधारित जो सिद्धांत है उसी के आधार पर कांट महोदय ने इस सिद्धांत को लागू किया। ठीक है, तो आज अपन इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत के दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, लाप्लासा का निहारिका सिद्धांत। कांट महोदय ने जो अपने सिद्धांत में बताया कि निहारिका का निर्माण तो हुआ परंतु इसमें गति और ऊर्जा का जो विकास बताया है किसने, कांट महोदय ने, वह गलत है। किस प्रकार से बताया उसने कि ये जो वायु के आद्य पदार्थ हैं ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, वे आपस में एक दूसरे के समीप आकर टकराने से गति, ऊर्जा और गति में वृद्धि हुई। ये इस बात को नहीं मानते। ये किस प्रकार से मानते हैं कि इन्होंने इस प्रकार से बताया कि ब्रह्मांड में, तो ये इसका सबसे पहले इसको बताते हैं कि ये सिद्धांत कब लागू किया इन्होंने। ये सिद्धांत लागू किया था 1796 में। 1796 में सिद्धांत लागू किया। ठीक है, कब किया? 1796 में। और ये सिद्धांत कौन सी किताब में मिलता है? तो ये जो सिद्धांत मिलता है ये अपनी जो एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम जो किताब थी, इनकी किताब थी। ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ये इनकी किताब थी। और कभी कभी किताब का नाम भी पूछ लेता है कि ये कृति किसकी है। ठीक है, तो सन 1976 में ये सिद्धांत लागू किया, लाप्लासा महोदय का है। और लाप्लासा महोदय कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांसीसी हैं। कहाँ के हैं? फ्रांसिस के रहने वाले हैं। और
कांट महोदय कहाँ के थे? जर्मनी के। कांट महोदय कहाँ के थे? जर्मनी के। अपने को छोटी से छोटी चीज को भी नहीं छोड़ना है और बिल्कुल स्लो स्पीड में चलना है, ताकि आप लोग साथ के साथ नोट करते हुए चलें। कल ये जर्मनी वाला भाग अगर गलत हो गया हो तो सुधार कर लेना, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी भौगोलिक डेटा है लाप्लासा, इनके द्वारा निहारिका सिद्धांत लागू किया। सन 1970 में इस सिद्धांत को लागू किया। कौन सी किताब में मिलता है? एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम नामक एक किताब है इनकी, उस किताब में मिलता है, ठीक है। और ये किस मामले में अध्ययन करता है? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। इन्होंने इस लाप्लासा महोदय ने जो पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत, जो लाप्लासा ये निहारिका सिद्धांत लागू किया, ये कांट महोदय के कमियों को दूर करते हुए कहा है। कांट महोदय की जो सिद्धांत गैसीय परिकल्पना सिद्धांत था, उसकी कमी को दूर करने के लिए इसको बताया। कौन कौन सी कमी थी उसमें, ये यहाँ लिख देता हूँ। कांट की आलोचना पहली आलोचना थी आद्य पदार्थों के आपस में टकराने से तापमान व गति में वृद्धि नहीं होती, ठीक है। और दूसरे नंबर का जो विस्तार है, दूसरी तरफ का जो आलोचना है वह है कि आद्य पदार्थों के तापमान वृद्धि से गति और आयतन में वृद्धि नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार से ये इन्होंने कांट महोदय की आलोचना की और कांट महोदय ने इनको इसी प्रकार से बताया, ठीक है। तो उनका इस प्रकार से तो मानना था कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे आद्य पदार्थ वायु के कणों के रूप में विचरण आप कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के समीप आने पर टकराने से गति उत्पन्न हुई और गति ऊर्जा उत्पन्न हुई और ऊर्जा से उनमें गति उत्पन्न हुई, ठीक। इनका किस प्रकार से मानना है? लाप्लासा महोदय का इस प्रकार से मानना है लाप्लासा महोदय ने कांट की आलोचना करते हुए सुधार कर बताया कि
ब्रह्मांड में विशाल नीहारिका गति करती है। ठीक है, इन्होंने इस प्रकार का तो माना है कि ब्रह्मांड में एक विशाल नीहारिका गति कर रही है और इससे जो ब्रह्मांड में छोटे छोटे आद्य पदार्थ हैं वे ठंडे नहीं थे, वे ऊर्जावान थे, इसलिए आपस में एक दूसरे के समीप आए। एक दूसरे के समीप आने पर टकराने से ऊर्जा उत्पन्न हुई, परंतु इनकी अधिक ऊर्जा गति में परिवर्तन नहीं हो सकती। किस प्रकार से? इनका मानना है कि अधिक तापमान वाली जो तप्त गैस के समान विशाल नीहारिका ब्रह्मांड में घूमती है, तो इसका सबसे पहले सर्वप्रथम कालांतर में नीहारिका का बाएं परिधि वाला भाग ठंडा हुआ। तो सबसे पहले जैसे ये नीहारिका वाला भाग है, एक विशाल नीहारिका वाला भाग है, और इसके परिधि वाला भाग सबसे पहले ठंडा होता है। ठंडा होने से इनके आयतन में कमी होती है, और आयतन में कमी होने पर तापमान की कमी और आयतन की कमी होने से गति बढ़ती है, क्योंकि उसमें भार कम हो जाता है, तो इसलिए गति अधिक होती है। इनका इस प्रकार से मानना है। जबकि इनका इस प्रकार से मानना था कांट महोदय का कि तापमान में वृद्धि होने से गति बढ़ती है। ठीक, तो इनका इस प्रकार से मानना है कि ठंडा होने पर आयतन व ताप की कमी के कारण गति में वृद्धि हुई। बस ये भाग है। लाप्लासा महोदय ने केवल कांट महोदय के इन भागों का आलोचना करी है। उनका इस प्रकार से मानना तो था कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे आद्य पदार्थों से गोल विशाल नीहारिका का निर्माण तो हुआ, परंतु उसमें तापमान और गति किस प्रकार से उत्पन्न हुई। तो ये जो कांट महोदय ने बताया कि आपस में टकराने से तापमान में गति उत्पन्न नहीं हो सकती, आद्य पदार्थों के आपस में टकराने से तापमान में गति में वृद्धि नहीं हो सकती। इनका मानना था कि गति में वृद्धि हुई। फिर इनका इस प्रकार से आलोचना की कि आद्य पदार्थों के तापमान में वृद्धि से गति और आयतन में वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनका इस प्रकार से मानना था कि तापमान में वृद्धि से आयतन में भी वृद्धि हुई और गति में भी वृद्धि हुई। तो लाप्लास महोदय ने इस प्रकार से बताया कि आयतन व तापमान की कमी हुई
आयतन और तापमान में कमी कैसे हुई? क्योंकि इस प्रकार से विशाल नीहारिका घूमती हुई चक्र के समान घूमती हुई है, कालांतर में ये वाला परिधि वाला भाग ठंडा हुआ, ठंडा होने से आयतन में कमी हुई क्योंकि सिकुड़ता हुआ है। कोई भी भाग गर्म होता है तो विस्तृत होता है और ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है। तो ये परिधि वाला भाग सिकुड़ा, सिकुड़ने से इसके आयतन में कमी हुई और तापमान की कमी होने से ठंडा हुआ। तो तापमान और आयतन में कमी हुई और तापमान की कमी होने के कारण इस केंद्रीय भाग में तो तापमान समान रूप से बना रहा और अधिक तापमान होने के कारण इसमें गति उत्पन्न हुई और तीव्र गति उत्पन्न हुई। ठीक है, गति में वृद्धि हुई। और इसका क्या मानना था कि अधिक गति से अधिक गति होने से नीहारिका के केंद्रीय भाग में नीहारिका के केंद्रीय भाग में अधिक आद्य पदार्थ जमा हो गए, अधिक आद्य पदार्थ जमा हुए। ठीक है, अधिक आद्य पदार्थ जमा होने से इस केंद्रीय भाग में अपकेंद्रीय बल का विकास हुआ और अपकेंद्रीय बल आपको कल भी बता दिया था मैंने कि वह बल है जो अपने केंद्र से दूर की ओर पदार्थों को फेंकता है और केंद्रीय बल जो कि दूर से अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये जो गोल गोल घूमती हुई नीहारिका है, इसकी गुरुत्वाकर्षण से अगर अपकेंद्रीय बल कम हो जाता है तो इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है और अपकेंद्रीय शक्ति से इस गोल घूमती हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपकेंद्रीय बल अधिक हो जाता है। तो इस केंद्रीय भाग से पदार्थ एकत्रित होकर खुल करके और नीहारिका से अलग हो गए। ठीक है, तो अधिक आद्य पदार्थ जमा हुए, अधिक आद्य पदार्थ जमा हुए और तापमान की अधिकता और इसकी गति अधिक होने के कारण केंद्र में इसके केंद्र में अपकेंद्र बल गुरुत्व बल से अधिक होने के कारण मध्य भाग से एक विशाल छल्ला अलग हो गया, एक छल्ला
अलग हुआ। और समझो इसके आयतन में कमी, तापमान में कमी होने के कारण अधिकतर आधे पदार्थ इस केंद्रीय भाग में जमा हो गए गोल रूप में घूमने के कारण। तापमान में वृद्धि होने के कारण इसके केंद्रीय भाग में अपकेंद्रीय शक्ति का विकास हुआ, और अपकेंद्रीय शक्ति और इसके जो गुरुत्व बल से अधिक हो जाने के कारण, अपकेंद्रीय शक्ति गुरुत्व बल से अधिक हो जाती है तो इसके मध्य भाग से तप्त गैस के रूप में भाग छल्ले के रूप में इससे अलग हो जाता है। एक विशाल छल्ला अलग हुआ और एक विशाल छल्ला अधिक होने से कालांतर में ये अलग अलग 9 भागों में विभाजित हुआ और अलग अलग भाग में विभाजित होकर इसी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अलग हुआ कालांतर में इसके 9 भाग बने और बड़े भागों के उपभाग बने। जो कालांतर में उपग्रह कहलाए। तो देखो केंद्रीय भाग में अपकेंद्रीय बल गुरुत्व बल से अधिक हो जाने के कारण मध्य भाग, इसका जो मध्य भाग है वह तप्त गैस के रूप में इससे अलग हो जाता है। गोल घूमती हुई तप्त गैस का गोला के रूप में इसका भाग अलग हो जाता है, छल्ले के रूप में इस प्रकार से अलग हो जाता है। अलग हो जाने के बाद में कालांतर में ठंडी होने पर इसके 9 भाग हो जाते हैं और 9 भाग जो बड़े भाग हैं उनके भी छोटे छोटे भाग बन जाते हैं और इससे अलग हुए छोटे भाग कालांतर में ठंडे होकर उसी के चक्कर लगाने लग जाते हैं। अब ये जो मुख्य भाग थे अलग हुए, ये तो बन गए ग्रह के रूप में, और जो छोटे भाग थे वे उपग्रहों के रूप में इसी के चक्कर, इनके चक्कर लगाने लगे। यानी कि उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं और ग्रह इस निहारिका के चक्कर लगाने लगे। ठीक है, उपग्रह कहलाए। शेष बचा भाग, निहारिका का शेष बचा भाग, यानी लिखता हूं निहारिका का शेष भाग सूर्य के रूप में चमकता है। ठीक है, अब जो 9 भाग इससे अलग हुए उनमें से पृथ्वी भी एक है। उनमें से जो 9 भाग इससे अलग हुए उनमें से पृथ्वी भी एक है। तो जिस प्रकार से दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ ऐसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी कि पृथ्वी का निर्माण इसी प्रकार से एक ब्रह्मांड में चमकती हुई निहारिका से निश्चित है। ठीक है, और निहारिका का जो शेष बचा
ये वाला भाग अलग हो जाने से जो शेष बचा है वह वर्तमान में सूर्य के रूप में जाना जाता है, अर्थात संपूर्ण सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है। ठीक है, अर्थात संपूर्ण सौरमंडल अथवा पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है। ठीक है, तो कांत महोदय के गैसीय परिकल्पना से और लाप्लास की निहारिका सिद्धांत में केवल इतना सा अंतर है कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण जो कांत महोदय ने जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग किया उससे बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है कि इन्होंने तापमान और आयतन में वृद्धि होने से गति में वृद्धि होती है, इस प्रकार के विश्वास था इनका, परंतु लाप्लास महोदय ने इस प्रकार से नहीं बताया। इन दोनों चीजों का खंडन करते हुए सारी चीजों पर उन्होंने इसी प्रकार से सम्मिलित हुए। यहाँ के ब्रह्मांड में एक तरह से निहारिका का निर्माण हुआ, आद्य पदार्थों से हुआ, परंतु इसमें तापमान और गति में जो वृद्धि हुई है उसका आयतन में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार बताया कि इसमें सबसे पहले निहारिका का बाह्य भाग, परिधि वाला भाग ठंडा हुआ, परिधि वाला भाग होने से उसमें संकुचन उत्पन्न हुए, सिकुड़ना, संकुचन उत्पन्न होने से उसमें आयतन में कमी आई, आयतन और तापमान में कमी आने पर इसकी गति में वृद्धि हुई, इस प्रकार से माना है इसमें। बस वो सारा ऐसा का सही है जैसे कांत महोदय ने। ठीक है, सिस्टम तरीके से एक तरह से स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज को समझते हुए आप नोट करते हुए चलना, डायग्राम उतार लेना और बिल्कुल समझते हुए लिखना है। इनमें से आपके बीए सेमेस्टर फर्स्ट में आने की संभावना है, जरूर इसको समझना है। और पहले वैज्ञानिक के परिचय देना जरूरी है, इस प्रकार से देना है, और परिचय से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में भी क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। ठीक है, तो कांट महोदय जर्मनी थे और लाप्लास महोदय फ्रांसीसी थे, और ये निहारिका सिद्धांत लागू किया और उसने गैसीय परिकल्पना लागू की गई। गैसीय परिकल्पना गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर लागू है, और ये वाली जो परिकल्पना है ये एक तरह से निहारिका सिद्धांत पर लागू है, जो कि उनकी जो पुस्तक है एक्सपल्शन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इसमें इसका बखान किया गया। ठीक है, तो कोई भी चीज समझने में नहीं आए अच्छी तरह से डायग्राम से समझते हुए नोट कर लेना है। धन्यवाद।